हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 18 कर रहे हैं। ये 16 अगस्त के लिए आई है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यह आपके चैप्टर 5 से रिलेटेड है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, व्हेन वी ऑब्जर्व अनियन पील स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप वी सी स्मॉल रेक्टेंगुलर सेल्स। आर ऑल ऑर्गेनिज्म आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स? ज्ञान जिज्ञासा से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब अनियन पील को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो इसके अंदर रेक्टेंगल सेल्स दिखाई देती हैं। क्या ऐसी ही सेल्स सभी ऑर्गेनिज्म के पास होती है? यहाँ पे आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं। यह पिक्चर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की दी गई है। ऐसा माइक्रोस्कोप आपने भी लैब में रखा हुआ देखा होगा। यहाँ ऊपर से हम अपनी आंख रख के देखते हैं और इस जगह पर स्लाइड रखी जाती है जिसके ऊपर लाइट पड़ने की वजह से उसका साइज बड़ा हो जाता है और हमारी आंखों से उसका बड़ा साइज दिखाई देता है। ज्ञान, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर। This structure is called cell. Cell is the basic functional and structural unit of life because all the functions and structure of living beings are performed by the cell. On this basis, living beings organisms are of two types. जिज्ञासा ने ज्ञान के क्वेश्चन का आंसर दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्मॉल स्ट्रक्चर्स को हम सेल बोलते हैं क्योंकि सेल ही हमारी बॉडी की सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, इसीलिए इसे हम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। लिविंग बींग्स में दो टाइप की सेल्स हो सकती हैं। उसी के बेसिस पे हमने लिविंग बींग्स को दो में कैटेगराइज किया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक ही सेल होती है। फॉर एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और वो ग्रुप बनाती हैं और उससे ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी। सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। दीदी, आर ऑल सेल्स ऑफ सेम काइंड? क्या सारी सेल्स सेम काइंड की होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेल्स ऑफ आर ऑफ टू टाइप्स। सेल के बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, उसके बेसिस पे सेल टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स, दीज आर सिंपल सेल्स, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट। ये ऐसी सेल्स होती हैं जो सिंपल सेल्स होती हैं, इनमें न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल्स, ये कम्प्लेक्स सेल्स होती हैं, हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के पास में सभी ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इट इज ऑफ टू काइंड, प्लांट यूकैरियोटिक सेल एंड एनिमल यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल दो टाइप की होती हैं, प्लांट्स में प्लांट की यूकैरियोटिक सेल होती है और एनिमल्स में एनिमल यूकैरियोटिक सेल होती है। इन दोनों में भी डिफरेंस होता है क्योंकि प्लांट की यूकैरियोटिक सेल्स की प्रॉपर्टीज एनिमल की यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होती हैं। जैसे कि प्लांट की सेल के पास में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। एनिमल यूकैरियोटिक सेल में इस तरह का पिगमेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव होती हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास मिलती हैं जो बहुत टाइम पहले ही अर्थ पर इवोल्व हो गए थे। इनका साइज भी कम होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर, कई गुना बड़ी होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस अब्सेंट, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्योंकि इसका न्यूक्लियस अलग से दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसके न्यूक्लियस को ही हम न्यूक्लाइड बोलते हैं। न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर और भी होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्ट सेल ऑर्गेनेलीज आर अब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि सिंपल होती है इसलिए इसके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया।
यूकैरियोटिक सेल के पास में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। एग्जाम्पल है प्लांट, एनिमल, फंजाई। सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से सेल्स को डिस्कवर किया था। इसने डेड सेल को डिस्कवर किया था जो कि कोर्क के अंदर प्रेजेंट थी। ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। इसने माइक्रोस्कोप के नीचे पोन्ड वाटर को देखा था जिसमें इसको कुछ लिविंग सेल्स दिखाई दी। सेल थ्योरी श्लेडियन और श्वान ने दी थी। ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे। और सेल थ्योरी क्या डिफाइन करती है कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स। कि जितनी भी सेल्स हैं ये लिविंग सेल से ही बनती हैं और सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। चेक योर सेल। नंबर 1 क्वेश्चन, डिफाइन सेल। Cell is the basic functional and structural unit of life because all the functions and structure of living beings are performed by the cell. क्वेश्चन 1 का आंसर है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यहाँ से आपको डिफरेंस लिखना है। साइज प्रोकैरियोटिक का स्मॉल है, यूकैरियोटिक का लार्ज है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 1 divided by 10 raised to power 6 meter. न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड की जगह पर न्यूक्लियोलस होता है। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल ऑर्गेनिज अब्सेंट है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक में एक ही क्रोमोसोम है, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। Who discovered the cell first? Cell was discovered by Robert Hooke in 1665. What are unicellular and multicellular organisms? Explain with suitable examples. Such organisms which are made up of single cell are called unicellular organism. Example amoeba and bacteria. Multicellular organisms, such organisms which are composed of many cells. Many cells group together to perform different activity. Examples are plants and animals. अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।